वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम लोग सीखेंगे दो अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है। दो मैट्रिसेस को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो ये हम लोग सीखेंगे इस सेशन के अंदर में। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि दो जो मैट्रिक्स दिए गए हैं जिनको हमें ऐड करना है, क्या उनकी कोटि यानी कि ऑर्डर बराबर है या नहीं। यदि दोनों ही मैट्रिक्स समान कोटि के हैं तभी हम उन्हें जोड़ पाएंगे। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे? नेसेसरी कंडीशन ये है कि दोनों ही अवयव का ऑर्डर जो है वो समान होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब हम मैट्रिक्स को आसानी से जोड़ पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें दो मैट्रिक्स ए इक्वल है 2 3 5 7 1 6 तथा बी मैट्रिक्स जो है ए इक्वल है 5 7 9 1 3 6। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसकी कोटि, तो ये 2/3 कोटि का है। उसी तरीके से बी मैट्रिक्स का अगर हम कोटि चेक करें तो ये भी 2/3 ऑर्डर का है। क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स का कोटि समान है, ऑर्डर समान है, इसलिए हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। तो यदि हमें ए प्लस बी फाइंड आउट करना हो तो ये हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, हमें क्या करना है कि संगत अवयवों को आपस में जोड़ देना है। यानी A11 वाले पोजीशन पे जो अवयव है उसको B11 वाले पोजीशन पे जो अवयव है उन दोनों को आपस में जोड़ देना है। 2 प्लस 5, उसी तरीके से 3 प्लस 7 हो जाएगा दूसरा अवयव, और इसका तीसरा जो अवयव है 5 प्लस 9 हो जाएगा। संगत अवयव को बस हमें जोड़ देना है। सेम पोजीशन वाले जो अवयव हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको बस हमें ऐड करना है। 7 प्लस 1, नेक्स्ट है 1 प्लस 3, उसी तरीके से 6 प्लस 6। अब ये ऐड करने के बाद में जो अवयव मिलेगा हमें, वही हमारा रिजल्टेंट अवयव कहलाएगा। बस इसे ऐड कर देते हैं। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 5 14, 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 1 4, 6 प्लस 6 12। इस तरीके से हमें जो ये अवयव मिला है ये ए प्लस बी का वैल्यू है, कह सकते हैं ए प्लस बी का रिजल्टेंट अवयव है। इसे सांकेतिक रूप से हम लोग कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कि हमारा जो ए अवयव था, इस तरीके से लिखते हैं इसे सांकेतिक रूप से ए इक्वल है यदि ए आई जे और इसकी कोटि है m क्रॉस n, तथा b इक्वल है बी आई जे और इसका कोटि है m क्रॉस n। कोटि जो है दोनों ही अवयव का समान होना चाहिए और हमें इसे ऐड करना है, यानी a प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो a प्लस बी जो है ये इक्वल हो जाएगा ए आई जे प्लस
बी आई जे कोटि एम क्रॉस एन, यानी ऑर्डर एम क्रॉस एन के, जहाँ आई का जो वैल्यू है ये इक्वल होगा 1, 2, 3, इसी तरीके से एम तक, और जे का जो वैल्यू है ये इक्वल होगा 1, 2, 3, इसी तरीके से एन तक। तो एक बार आई इक्वल टू 1 रख के और जे इक्वल टू 1 रख के वैल्यूज निकाल लेंगे। A11 प्लस B11, सेकेंड जो एलिमेंट होगा A12 प्लस B12, A13 प्लस B13। इस तरीके से आई और जे के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। आई होप ये सबके समझ में आया होगा। चलिए इसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में यदि ए जो है ये इक्वल है 3, 5, 7, 4, 6, 9, 8, 3, 2 के, तथा b बराबर है 5, 6, 3, 2, 9, 5, 8, 3, 2 के। इस तरीके से ए और बी दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास में, और हमसे कहा जाए कि आप ए प्लस बी का वैल्यू बताइए। ए प्लस बी का जो वैल्यू है ये हम लोग कब निकाल पाएंगे? तो सबसे पहला कंडीशन जो है, जो हमें चेक करना है, दोनों ही मैट्रिक्स का, ए और बी दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/3, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। उसी तरीके से बी मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर भी 3/3 का ही है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है इसमें भी। तो दोनों का ही कोटि समान है, यानी हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं। अब ये दोनों मैट्रिक्स एलिजिबल है एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। तो ए प्लस बी का जो वैल्यू हमें कैसे मिलेगा? ए प्लस बी का वैल्यू हमें मिलेगा इनके संगत अवयवों को जोड़ने से, यानी सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को आपको सेम पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ में जोड़ देना है। A11 को A11 के साथ जोड़ना है, A12 को A12 के साथ में जोड़ना है, A13 को A13 के साथ में जोड़ना है। उसी तरीके से दूसरा जो पंक्ति है उसके अवयवों को भी जोड़ेंगे। देखिए पहले को जोड़ देते हैं। पहले को जोड़ने के लिए लिखेंगे 3 + 5, सेकेंड जो अवयव है ये हो जाएगा 5 + 6, और थर्ड जो अवयव है ये हो जाएगा 7 + 3। नेक्स्ट देखिए 4 + 2, 6 + 9, 9 + 5, 8 + 8, 3 + 3, 2 + 2। इसको जब आप ऐड करिएगा तब आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5 + 3 8 हो जाएगा, 5 + 6 11 हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 15, 14, 16, 6 और 4। इस तरीके से ए प्लस बी मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो यही हो गया आपका आंसर। आई होप ये सबके समझ में आया होगा। इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। यदि आपने नोट कर लिया है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अवयव का अधिष्कुलन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। एक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर के साथ में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। टॉपिक जो है हमारा अवयव का अधिष्कुलन है। अवयव का
इसे इंग्लिश में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आइए इसे समझते हैं, ये होता क्या है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। मान लीजिए कि ये एक आव्यूह है, ये एक मैट्रिक्स है जिसको हम लोग ए आई जे एम क्रॉस एन द्वारा दर्शा सकते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है के इंटू ए का वैल्यू क्या होगा। के इंटू ए का जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा के इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन। ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है इसे पहले समझ लेते हैं हम लोग। के इंटू ए जो है, जब आप लोग के से मल्टीप्लाई करिएगा ए आव्यूह के मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे जो लिखा गया है के इंटू ए आई जे, दैट मीन्स इसका अर्थ ये है कि के से आपको ए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को गुना करना पड़ेगा। आइए एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। यदि ए जो है हमारा मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का, ये एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, A11 A12 A13, उसी तरीके से आगे का एलिमेंट आएगा और लास्ट जो एलिमेंट होगा ये 1n हो जाएगा। दूसरा पंक्ति का जो अवयव होगा ये A21 है, A22 A23, उसी तरीके से इसका जो लास्ट एलिमेंट आएगा ये A2n आएगा। इसी प्रकार से बाकी के पंक्ति के अवयव आएंगे और लास्ट जो पंक्ति होगा इसका अवयव होगा AM1 AM2 AM3, इसी प्रकार से AMN लास्ट एलिमेंट होगा। तो ये हमारे पास में ए एक मैट्रिक्स है जिसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अब हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है के इंटू ए का मान। के इंटू ए का जो मान है ये आपको मिलेगा जब आप के से ए अवयव के प्रत्येक के से ए अवयव के प्रत्येक अवयव को गुना करेंगे, यानी के गुना A11, ये हो जाएगा के गुना A12, के गुना A13, उसी प्रकार से आगे का अवयव आएगा और लास्ट जो इसका अवयव है पहले पंक्ति का ये होगा के गुना A1। दूसरी जो पंक्ति है इसके अवयव हो जाएंगे के गुना A21, के गुना A22, के गुना A23, इसी प्रकार से आगे के अवयव आएंगे और लास्ट जो अवयव है ये हो जाएगा के गुना A2n। इसके आगे के जो अवयव होंगे इसे भी देख लेते हैं। इसी प्रकार से आप आगे के अवयव लिख सकते हैं के गुना A31, के गुना A32, के गुना A33, उसी प्रकार से डैश डैश के गुना AN A3n। और लास्ट जो पंक्ति है उसके जो अवयव होंगे ये होंगे के गुना AM1, के गुना AM2, के गुना AM3, इसी प्रकार से के गुना AMN। और इसका कोटि क्या है, M क्रॉस N कोटि का ये आव्यूह है। इस प्रकार से आप के गुना ए मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। आई होप ये सबके समझ में आया होगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। 3x3 मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसमें किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या वैल्यू मिल रहा है हमें।
क्वेश्चन है यदि ये बराबर है 2 3 5 1 4 6 4 9 7 ये आव्यूह ये मैट्रिक्स दिया गया है, इतना है। तब 2a ज्ञात करें, यानी ए आव्यूह दिया गया है और आपको 2a आव्यूह क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो अभी अभी हमने देखा हुआ था कि जब हम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी आव्यूह में, तो उसका जो मान होता है वो हमें कैसे प्राप्त होता है, उसका मान हमें उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके प्राप्त होता है। तो देखिए इसे देखते हैं। तो ये जो है ये बराबर हो जाएगा 2a आव्यूह 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 5 2 इंटू 1 2 इंटू 4 2 इंटू 6 2 इंटू 4 2 इंटू 9 2 इंटू 7। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 4 6 10 2 8 12 8 18 14। इस प्रकार से हमें 2a आव्यूह जो है प्राप्त हो जाएगा। आई होप ये सबके समझ में आया होगा। ये हमारा आइए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेकर के इसे समझते हैं। देखिए पहला जो एग्जांपल है इसका, यहाँ पे ए आव्यूह दिया गया है आपको तथा बी भी दिया गया है और आपको ज्ञात करना है 2a प्लस 3b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम 2a निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में 3b निकालेंगे। 2a निकालने के लिए ए आव्यूह के प्रत्येक अवयव को 2 से गुना करना है और 3b निकालने के लिए बी आव्यूह के बी मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को 3 से गुना करना है। इसको पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। 4 1 7 0 1 8, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। 2 इंटू ए आव्यूह और फिर 3 इंटू बी आव्यूह। अब क्या करते हैं, 2 से प्रत्येक अवयव को गुना कर देते हैं। तो जब हम गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 6 2 0 8 18 0 8 और 18 प्लस 12 3 21 0 3 24। अब इसको आप जोड़िएगा तो जोड़ना अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग सीखे हैं, तो आव्यूह को कैसे जोड़ा जाएगा। सबसे पहले इनका कोटि चेक करना होता है, ऑर्डर चेक करना होता है। तो पहला जो आव्यूह है 2/3 कोटि का है और दूसरा आव्यूह भी 2/3 कोटि का ही है, तो दोनों को हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। अब जब हम लोग जोड़ेंगे तो उसके संगत अवयवों को जोड़ते हैं। दो अवयव को जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसके संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। 4 + 12 4 + 12, ये हो जाएगा 6 + 3 और नेक्स्ट है 2 + 20 0 + 0 8 + 3 और नेक्स्ट है 18 + 20।
बस इसको हल कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। 12 4 16, 6 3 9, 12 2 14, 0 11, 18 24 42। इस प्रकार से हमें जो अवयव मिला है यही हमारा आंसर है। आई होप ये आप लोगों के समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है 2b - 3a याद करना है हमको। तो सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले 2b याद कर लेंगे और फिर उसमें 2b याद करेंगे, फिर 3a याद करेंगे और दोनों को घटा देंगे। तो इस वाले पार्ट को आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिएगा, सेम प्रोसेस है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या फिर देखिए इसे भी सॉल्व कर ही लिया जाए, छोड़ना नहीं। सेकेंड पार्ट 2b - 3a, 2 इंटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है हमारा 4 1 7 0 1 8 माइनस 3 इंटू ए मैट्रिक्स। ए के जो अवयव हैं ये है 2 3 1 0 4 9। ये हमको मिल जाएगा। पहले तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें 3 से, उसके बाद घटा देंगे दोनों को। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 2 14 0 2 16 माइनस 6 9 3 0 12 27। जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स मिलेगा। 8 - 6 2 हो जाएगा, 2 - 9 -7 हो जाएगा, 14 - 3 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा जो पंक्ति है उसका अवयव होगा 0 - 0 तो 0 ही रह जाएगा। 2 - 12 -10, 16 - 27 -11। इस प्रकार से हमें 2b - 3a का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप ये आप लोग के समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स दिया गया है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो आपको सिद्ध करना है cos थीटा गुना ए मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा गुना बी मैट्रिक्स एक तत्समक या इकाई आव्यूह है। तो इकाई आव्यूह या फिर तत्समक आव्यूह के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके जो विकर्ण के आव्यूह होते हैं उसका मान 1 होता है और बाकी के जो अवयव होंगे वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो फाइंड आउट करके देखते हैं क्या आ रहा है वैल्यू। सबसे पहले तो हम cos थीटा से ए आव्यूह में गुना करेंगे, फिर साइन थीटा से बी आव्यूह में गुना करेंगे। चलिए इसे पहले लिख लेते हैं, cos थीटा गुना cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा गुना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये है cos थीटा साइन थीटा। ये हमारे दूसरी पंक्ति के अवयव हैं। सबसे पहले cos थीटा से गुना करते हैं। cos थीटा से अब हम गुना करेंगे तो प्रत्येक अवयव को गुना करना पड़ेगा cos थीटा से। cos थीटा गुना cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा गुना साइन थीटा, इसको हम लोग लिख देते हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos थीटा गुना माइनस साइन थीटा तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। और नेक्स्ट है cos थीटा इंटू cos थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट है साइन थीटा से हमें गुना करना है। तो साइन थीटा से हमें गुना करना है, तो साइन थीटा से भी गुना कर लेते हैं। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा गुना कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा गुना कॉस थीटा, ये प्लस में ही रहेगा, साइन थीटा गुना कॉस थीटा। इस तरीके से साइन थीटा गुना कॉस थीटा, साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों अवयव को हमें जोड़ना है। पहला जो अवयव है इसको और दूसरा जो अवयव है, इन दोनों को ही जोड़ना है। तो संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में जो हमें अवयव मिलेगा उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा जो अवयव है ये है कॉस थीटा गुना साइन थीटा माइनस साइन थीटा गुना कॉस थीटा। तीसरा जो अवयव मिलेगा, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा। और जो दूसरा अवयव है ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों घट के जीरो हो जाएंगे। उसी तरीके से ये दोनों घट के जीरो हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब जो अवयव हमारे पास में बच रहा है, या फिर कहिए कि रिजल्टेंट अवयव जो हमें मिल रहा है, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा 1 0 0 1। जीरो वन, जो कि एक तत्समक या इकाई अवयव है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल के जो एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे ये 1 1 है। हेंस प्रूव्ड कि ये एक इकाई अवयव है। आई होप ये सबके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए अवयव तथा बी अवयव के अवयव दिए गए हैं, और आपको पता करना है एक्स के बारे में, एक्स का वैल्यू क्या होगा। और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको रिलेशन दिया गया है 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0 का। यानी क्या दिया गया है आपको, 2a प्लस बी प्लस एक्स, ये 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये इक्वल हो जाएगा -2a माइनस बी के। अब हमें क्या करना है, तो a की जगह पे a अवयव को रख देना है, -1 2 3 और 4, ये a अवयव के अवयव। उसी प्रकार से -1 इंटू बी अवयव के अवयव को यहाँ पे रखना है, 3 -2 1 5। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक अवयव को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करिए, ये हो जाएगा 2 -4 -6 -8 प्लस -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर में प्लस रह जाएगा, और -1 अंदर चला जाएगा, -3 +2 -1 -5, इतना हमें मिल गया। अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो देखिए 2 -3 -1 हो जाएगा, -4 +2 -2 हो जाएगा, ये -6 -1 ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा,
-8 -5 -30। इस प्रकार से हमें जो अवयव मिला है यही हमारा x अवयव का मान है। ये आंसर हो गया। आई होप ये सबके समझ में आया है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अवयव ए तथा बी ज्ञात करें यदि रिलेशन दिया गया है यहाँ पे 2a + 3b इक्वल इतना के तथा 3a + 2b एक अवयव का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले जो दिया गया है आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। दिया गया 2a + 3b इक्वल है, ये एक अवयव है। मान लेते हैं ये अवयव जो है इसको c से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए, ये जो अवयव है इसको हम लोग c से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस अवयव को d से रिप्रेजेंट करते हैं। 2a + 3b बराबर है c के और 3a + 2b है ये बराबर है d के। अब यहाँ पे हमें a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। क्या किया जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में दो समीकरण है, समीकरण 1 समीकरण 2 और दो वेरिएबल है ये तथा b। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो यदि a का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं। इस प्रकार से कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। यानी आपको क्या करना है, तो 3 × समीकरण 1 माइनस 2 गुना समीकरण 2 करना है। इससे आपको जो वैल्यू मिलेगा लेफ्ट साइड में, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, ये बराबर हो गया होगा। तो बी वाला जो वैल्यू मिलेगा ये होगा 9 - 4 × b इक्वल टू 3c - 2d। और यहाँ से अगर हमको b का वैल्यू निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा 1/5 × 3c। 3 गुना c अवयव, c का वैल्यू है 2340 माइनस 2 गुना d अवयव, 2 गुना d का मान है 2 - 2 - 1 5। इसे सॉल्व कर लेंगे तो b का मान मिल जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 12 0 माइनस 2 c से गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 4 - 4 - 2 10। इसे अब सब्ट्रैक्ट करके 5 से डिवाइड कर देना है हमें। इसे जब हम लोग घटाएंगे तो 1/5 × 6 - 4 2 9 - -4 13 12 - -2 14 0 -10, ये -10 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करना है, प्रत्येक अवयव को 5 से भाग करना पड़ेगा। यानी कि ये हो जाएगा 2/5, दूसरा अवयव 13/5 आएगा, तीसरा अवयव 14/5 आएगा, चौथा जो अवयव है इसका ये हो जाएगा -2।
इस प्रकार से हमें b का जो मान है प्राप्त हो जाएगा। अब चूँकि b का मान हमें मिल गया है, a का मान भी निकालना पड़ेगा। a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b का जो मान मिला है वो किसी भी एक समीकरण में डाल देंगे, a का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसे भी देख लेते हैं a का मान कैसे निकलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, a बराबर, चलिए a बराबर हम लोग लिख सकते हैं c माइनस 3b। a बराबर लिख सकते हैं 1/2 इंटू सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स क्या आया है, क्या दिया गया, 2 3 4 0 माइनस 3 इंटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या आया है, तो उसमें 3 से गुना कर देते हैं डायरेक्टली। तीन से इसे हम गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 6/5, 39/5, ये हो जाएगा 42/5। नेक्स्ट है -6। इन दोनों को हमें घटा करके सिर्फ 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 2 माइनस 6/5, यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा, 4/5 हो जाएगा। ये 3 माइनस 39/5, यहाँ से आपको मिल जाएगा -24/5। नेक्स्ट जो एलिमेंट है 4 माइनस 42/5, तो ये हो जाएगा -22 डिवाइडेड बाई 5। और नेक्स्ट है 0 माइनस -6, 0 प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। अब इसमें 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2/5। नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा -12/5, -11/5, ये हो जाएगा 3। इस प्रकार से हमें ये मैट्रिक्स जो है उसका मान मिल जाएगा। आई होप ये सबके समझ में आया है इसका सॉल्यूशन। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा जाएगा कि दो अवयवों को आपस में गुना कैसे किया जाता है।